अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश व आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। ये रेसिपी सबकी पसंदीदा है, छोटों बड़ों की, हर कोई इसे शौक़ से खाता है। तो सबसे पहले मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है और उसके साथ ही मैंने 2 अदद टमाटर, आलू 2 ले लिए हैं और हरी मिर्चें ले ली हैं। तो अब चलें बनाना शुरू करते हैं। तो ये जी मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन किया है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा करके इसमें मैंने चिकन शामिल कर दी है। और अब चिकन की भुनाई करूँगी, क्योंकि चिकन तो बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो इसके लिए इसको बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो लेकिन इसकी बुनाई अच्छी तरह हो तो इसमें जो चिकन की स्मेल नहीं आती। तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से बुनाई की है। और इसका कलर जब चेंज होगा तो इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसके बाद ये देखें जी, जो है चिकन है अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो आप सुनाएं, आजकल बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मौसम भी अच्छा है, कहीं कहीं बारिश हो रही है, लेकिन गर्मी तो वैसी है, क्योंकि सावन के मौसम में बारिशें होती रहे तो ठीक है, अगर बारिश ना हो तो फिर वैसी ही गर्मी है। तो इसके बाद इसमें मैंने लहसुन शामिल कर दिए है और इसे ये जो टमाटर हैं मैंने इनको ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जल्दी थी तो इसलिए मैंने इन्हें ग्राइंड कर लिया है। तो इसमें मैंने ये जो टमाटर की शामिल कर दिए हैं और पेस्ट सारा जो है, और इसको अब मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, जब ये इसका जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद जो मैंने आलू थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। देखिए जी टमाटर कलर कितना अच्छा आ गया है चिकन का। तो अब इसमें मैंने आलू शामिल कर दी हैं। अब थोड़ी सी देर आलू की बुनाई होगी तो उसके बाद मैं इसमें जो मसाले जात हैं वो शामिल कर दूंगी। नमक है, सुर्ख मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और ये मुर्गी मसाला था मेरे पास तो वो मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए शामिल कर दिया। वैसे तो नेशनल के मसाले इतने ज़्यादा तेज़ नहीं होते, क्योंकि शान का टेस्ट अलग है और नेशनल का अलग है, तो थोड़ा सा मैंने ये शामिल कर दिया है। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। फिर इसके बाद इसकी जो मसाले हैं इनको मिक्स करने के बाद इसमें मैं इतना पानी डालूंगी ताकि ये जो आलू हैं और जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए। और इतनी मिकदार में मैं रखूँगी शोरबा। जैसे आपको बहुत ज़्यादा शोरबा पसंद है तो वो रखें, अगर हल्की ज़रा ग्रेवी टाइप हो तो वो बना लें। तो अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है और इसे ढाँप के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के बाद। तो मेरा जो आलू गोश्त है वो रेडी हो चुका है। अब इसके बाद इसमें मैं जो है गरम मसाला शामिल कर दिया है। तो मज़ेदार सा मेरा आलू गोश्त तैयार हो चुका है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बनी है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।